बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज मैं बनाने जा रही हूँ ये खीर की रेसिपी, जो कि हर इवेंट में बनाई जाती है, हमारी कल्चरल एंड ट्रेडिशनल डिश है। तो मैं ये आज बनाने जा रही हूँ। इसको खोया रबड़ी खीर कह सकते हैं। यहाँ मैंने 1 किलो या 1 लीटर जो है वो दूध ले लिया है और उसको पकाने रख दिया है। यहाँ मैंने 1 कप राइस लिए हैं, जो कि अच्छे से वॉश करने के बाद इसको सोक कर दिया था। यहाँ मेरे पास टोटा चावल था नहीं, तो मैंने फुल चावल ही ले लिया था। तो मैंने इसको सोक किया। उसके बाद मैं इसको हाथों से यहाँ मैश कर रही हूँ, ताकि जो है ये थोड़ा थोड़ा छोटा हो जाए, ताकि पकाने के बाद मैं इसको जब मैश करूँ तो ये ईज़िली मैश हो जाए। अगर आपके पास टोटा है तो वेल एंड गुड, उससे और ज़्यादा अच्छी खीर बनती है। और खीर के लिए एक अलग से चावल भी आता है, आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ मैंने इसको बॉईल कर लिया है अच्छे से पानी में, और इसका पानी इसी के अंदर ड्राई कर दिया है मैंने। और मैं अब इसको मैश करने वाली हूँ। पहले मैं हाथों की मदद से इसी में, जिसमें मैंने इसको कुक किया है, इसी में मैं इसको मैश कर दूँगी अच्छे से। यहाँ देखिए ये बहुत अच्छे से मैश हो गया है। अब मैं इसे एक बोल में ट्रांसफ़र करने के बाद थोड़ा सा मिल्क लेके मैंने यहाँ पर, जो मैंने पकने रखा था, उसी में से थोड़ा सा मिल्क मैं यहाँ से मैंने लिया है, और मैंने इसको इसके अंदर मैश कर दिया है, मिक्स कर दिया है, ताकि ये ईज़िली मिल्क के अंदर जो है वो मिक्सअप हो जाए। क्योंकि ड्राई में डालती तो वो तले में जो है वो बैठ जाता बॉटम में जाकर। तो यहाँ मैं इसको मिल्क में ही ऐड कर रही हूँ। यहाँ मैंने कार्डामम और सैफ़रन जो होता है, इसको दोनों को मिलाकर यहाँ पे पीस लिया है, यानी छोटी इलायची, हरी इलायची और ज़ाफ़रान। अब मैं इसको दूध में ऐड कर दूँगी यहाँ पर, और इसको अच्छे से जो है स्टर कर लूँगी। अब मैं यहाँ जो मैंने राइस डाले हैं, इसको मैं इतना पकाऊंगी कि राइस जो है इसके अंदर टेंडर हो जाए। ऑलरेडी टेंडर होते हैं, पर इतने नहीं होते जो दूध के अंदर अच्छे से घुल मिल जाएं। अब मैं इसको इतना पकाऊंगी स्लो फ्लेम पे कि यहाँ पर जो है ये राइस भी गल जाए और हमारी गाढ़ी होने लग जाए ये खीर। यहाँ पर हमारे चावल जो है वो गल गए थे, तो मैंने यहाँ पर शुगर ऐड कर दी है 1 कप। किसी की चीनी मोटी होती है, किसी की बारीक होती है, तो अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट बड आप ऐड कर सकते हैं कम ज़्यादा। और अब हम इसको डालते ही फ़ौरन स्टर कर लेंगे, ताकि बॉटम में जाके ये स्टिक ना हो या बैठ ना जाए। बेसिकली हमें इसमें ये ध्यान रखना होता है कि हमें कंटिन्यूसली इसको स्टर करना होता है, ताकि हमारी खीर जो है बहुत अच्छी सी बने, और जो है नीचे बॉटम में ये लगे भी ना, वरना जलने का ख़तरा होता है, फिर इसमें एक अजीब सी स्मेल आ जाती है। तो हमें खीर बनाते वक्त कंटिन्यूसली इसको स्टर करना पड़ता है, इसको बार बार देखना पड़ता है कि किस स्टेज पर पहुंची है, और इसको पकाना हमें स्लो फ्लेम पे ही होती है। इसके कुकिंग टिप्स यही हैं कि इसको स्लो फ्लेम पे पकाइए, और जब इसके एजेस पे यहाँ पर अगर ये स्टिक होने लगे, इट्स मीन आपकी खीर बहुत अच्छे पॉइंट पे पक रही है, आपने फ्लेम बिल्कुल एग्जैक्ट रखा है, जो कि आपको रखना चाहिए। रबड़ी खीर में आपको यहाँ पे रबड़ी बनानी होती है, तो स्लो फ्लेम पे जितनी भी इसकी मलाई यहाँ पर जमती जाती है, हमें उसको स्टिक ऑन होने से बचाना होता है, हम उसको उतारते चले जाते हैं। यहाँ मैंने 1 कप जो है वो आलमंड लिए थे, इसको सोक कर दिया था, फिर इसको पील ऑफ कर दिया, और फिर मैं इसको इस तरह कट कर रही हूँ। यहाँ देखिए इसके फ्लेक्स टाइप के मैं काट लूँगी, कुछ मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी क्योंकि, और कुछ मैं गार्निशिंग के लिए रखूँगी, और कोकोनट ड्राई मैंने दिखाया वो भी डालूँगी। यहाँ पिस्ताशियोज़ और मैंने आलमंड का जो है वो एक भूरा सा बना लिया है, जो मैंने पाउडर बना लिया है। अब मैं इसके अंदर ये 2-3 टेबल स्पून जो है इसके अंदर ऐड कर लूँगी, ताकि इसका फ्लेवर भी इसके अंदर आ जाए। कुछ हम फ्लेक्स की सूरत में आलमंड डालेंगे, और कुछ हमने यहाँ पर ड्राई फॉर्म में, पाउडर फॉर्म में डाला है, जो पिस्ताशियोस यानी पिस्ते के साथ हमने इसको पाउडर फॉर्म में बनाया था। यहाँ पर देखिए हमारी ये, आप लेडल पे देख सकते हैं कितनी अच्छी खीर पक रही है, इसमें मलाई आके जम रही है। यहाँ इस स्टेज पे हम आलमंड फ्लेक्स डालेंगे, जो हमने सोक करके पील ऑफ करके कट किए थे। अब कुछ लोगों को ज़्यादा पसंद होते हैं, तो वो ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ मैं ड्राई फॉर्म में कोकोनट पाउडर ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून। यहाँ मैंने खोया लिया है 1 कप, लेकिन इसको अभी इस स्टेज पे नहीं डालना है, क्योंकि अभी हम इस स्टेज पे डालेंगे तो सारा खोया जो है वो इसके अंदर मेल्ट हो जाएगा, और खोया का फ्लेवर तो आएगा। आप इस स्टेज पे 1-2 स्पून ऐड ऑन कर सकते हैं।
यहाँ पर मैं क्रीम डाल रही हूँ 4 टेबल स्पून। इसकी थिकनेस भी इन्हेंस करेगा, टेस्ट तो वैसे ही इन्हेंस करती है क्रीम किसी भी चीज़ में चली जाए तो। 4 टेबल स्पून मैंने खीर ऐड करने के बाद इसको अच्छे से चलाया है। यहाँ देखें इसकी थिकनेस मैं आपको दिखा रही हूँ। इसके एजिस पे जितनी भी चीज़ें जितनी भी मलाई जम रही है, मैं कंटिन्यूसली इसको जो है वो स्क्रैच करके उतारी जा रही हूँ ताकि ये इसके अंदर ही ऐड हो जाए। और इसको प्रॉपर चलाना है ताकि ये स्टिक ना हो बॉटम में। स्लो फ्लेम पे हमने यहाँ पे पकाने के बाद यहाँ जब इस स्टेज पे आके ये थिक हो गई तो मैंने इसका फ्लेम कर दिया है ऑफ़। अब यहाँ पर मैं इसको कूल डाउन करने के बाद यानी रूम टेम्परेचर पे लाने के बाद जो मैंने 1 कप आपको खोया दिखाया था वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। कुछ इसके अंदर मेल्ट हो जाएगा और कुछ यूँ ही मुँह में आएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप आप ये चीज़ अपने घर में ज़रूर ट्राई करेंगे। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान।